सब में से कैसे पहचानूं कि कौन अनिरुद्ध की पत्नी है? क्या वो इतनी सुंदर है कि अपनी सुंदरता के माया जाल में फंसा लिया मेरे अनिरुद्ध को? ये हो सकती है। इसके बाल तो लंबे हैं, मगर एकदम चिड़िया का घोंसला। ये नहीं हो सकती वो लंबे बाल वाली जादूगरनी। नहीं। अब नहीं बच पाएगा तू मुझसे। कौन हो तुम? और इस बोरी में क्या कर रहे हो? वो बदमाश लड्डू लेकर भाग गया है मेरा। उससे वापस लेने के लिए तो पीछा कर रही हूँ उसका। ये बच्ची मदद कर सकती है मेरी अनिरुद्ध की पत्नी को ढूंढने में। किसी और से तो पूछ नहीं सकती। ये तो बच्ची है, क्या समझेगी? अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक की बजाय 10 डब्बे दूंगी लड्डू के, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। 10 डब्बे? नहीं नहीं, एक। अच्छा एक नहीं, 2 दे देना। गांव में बहुत मित्र हैं मेरे, उनके लिए ही ले जाना है मुझे। ठीक है, दे दूंगी। तो बताइए क्या मदद चाहिए मेरी? सौरभ, तुम यहीं इंतजार करो, मैं देख के आता हूँ बोनता क्यों नहीं आई। जी। कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे। कितना मजा आएगा ना। मेरे लिए क्या मजा, अनिरुद्ध बाबू के साथ बैठकर जाना होगा। चुपचाप नौकर की तरह संभल कर बैठना होगा रास्ते भर। अनिरुद्ध बाबू भी तो आपकी तरह जमाई है ना? नहीं संपूर्णा, सबसे पहले वो मेरे मालिक हैं। गाड़ी में उनके बराबर बैठने से उनके रुतबे के बराबर हो जाऊंगा मैं। एक बात जाननी थी तुमसे। इस भीड़ में देखकर बताओ, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी कौन है? बस इतनी सी बात के लिए 2 डिब्बे? मेरे लिए ये बड़ी बात है। कहो, तुम जानती हो, मुझे मिलना है उससे। हाँ, ये तो मैं यूँ बता सकती हूँ। पर उससे पहले, इससे पहले कि तुम बताओ मुझे, पहले कहो मुझसे ज्यादा सुंदर है? बताना क्या, देख लीजिए खुद ही। ठीक है, बताओ कौन है वो। देखो तो, बताओ कौन है इनमें से।
पूरी आपके सामने खड़ी है, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी वंदिता। नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? ये संभव नहीं है। अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता। विश्वास नहीं हो रहा आपको? तो पूछ लो मेरे पति बाबू से। सौदामिनी यहाँ? बता दीजिए इन्हें पति बाबू कि मुझसे ही हुआ आपका विवाह। आप ही हैं मेरे पति बाबू और मैं आपकी अच्छी सी पत्नी। मैंने तो सोचा था कि कोई बहुत सुंदर जादूगरनी होगी जिसने वश में किया है मेरे अनिरुद्ध को, पर एक बच्ची से विवाह किया अनिरुद्ध ने। आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? क्यों जानना चाहती थी कि मैं आपसे सुंदर हूँ या फिर नहीं? मैंने तो बता दिया, पर आपने नहीं बताया कौन है आप। कोई मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देता? चलो, आप मुझे नहीं बता रही हो। पति बाबू, अब आप ही पूछ लो कौन है ये क्यों जानना चाहती है कि मैं सुंदर हूँ या फिर ये? तो आप बता दोगे इन्हें पति बाबू कि कौन ज्यादा सुंदर है, ये या मैं? वंदिता, थोड़ी देर चुप रह सकती हो? बाहर मोटर गाड़ी में सौरभ संपूर्ण इंतजार कर रहे हैं कब से। माँ से मिलने नहीं जाना? जाना है पति बाबू। तो जाओ। तुमने एक बच्ची से विवाह किया और मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि तुमने जिसको पसंद किया वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। ये तो मेरे अंश बराबर भी नहीं है। मेरा क्या मुकाबला है इसके साथ? क्या हुआ? अरे तुम्हारे दादा सचमुच में पागल है क्या? एक बच्ची से विवाह किया उन्होंने। यही तो कहना चाह रहे थे दादा चिट्ठी में। प्यारी मिनी, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैंने मन से ये शादी की या इसीलिए कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी मुझे? नहीं, ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी मुझे मिनी। ये विवाह अनिरुद्ध दादा का एक पागलपन है, बस क्रांति लाने का फितूर है। कितना समय है पति बाबू? गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म हो गया है, कुछ समय रुक कर फिर चलेंगे।
उसके बाद और कितना समय लगेगा? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे? ये कितने होते हैं? बहुत होते हैं। सफर लंबा है, आराम से बैठो। कैसे बैठूं आराम से? किस काम की है ये मोटर गाड़ी? अगर माँ से जल्दी ना मिलूं मैं? लगा था ये पॉम पॉम चलेगी, ऐसे तेज चक्का घुमाएंगे और वैसी चुटकी बजा के पहुँच जाएंगे। इससे अच्छी तो बैलगाड़ी होती है ना दीदी? गाड़ी में जाते तो एक दिन पूरा लग जाता। चुप बैठ। आपकी ये मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती क्या? ये क्या, कोई मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती। अब पर थोड़ी लग सकते हैं इन्हें। नहीं नहीं, उड़ सकती है हवा में। उड़ सकती है? हाँ, चिड़िया की तरह? नहीं, उल्लू की तरह जो तू है। मजाक कर रहे, समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मजाक नहीं, सच में जहाज उड़ेंगे हवा में। विदेश में आविष्कार हो रहे हैं हवा में उड़ने वाली जहाज बनने के। सच्ची? हवा में उड़ेंगे? हम भी पंख लगवा लेंगे दीदी, फिर दूर आकाश में उड़ेंगे पंछी की तरह। यहाँ घर से निकलने की आजादी नहीं मिलती लड़कियों को। आकाश में कैसे उड़ेंगी? उड़ेंगी। ये श्रीमान त्रिलोचन रॉय चौधरी हैं, मेरे बड़े मालिक, और आपकी भांजी बोंदिता के काका ससुर। पधारिए ना। हाँ, हमें बस बोंदिता की माँ से मिलना है, कुछ काम है। बोंदिता से कुछ गलती हुई क्या? बिना बाप की बच्ची है, नादानी में कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए मालिक। जब बड़े मालिक ने कहा वो बहू की माँ से मिलना चाहते हैं तो मिलवाइए ना उनसे। कलकत्ता तक मान सम्मान है हमारा, वही सम्मान वही रुतबा आपकी बेटी को भी मिलेगा, अगर वो रॉय चौधरियों के नियम और परंपराओं का पालन करे तो। आप समझा दीजिए उसे, अब वो बहू है हमारी, छोड़ दे जिद करना बच्चों की तरह।